राधे राधे सभी को आपके अपने इस एस कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह ही नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन होते हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। मान्यता है कि छठी देवी सूर्य देव की बहन है। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे यह पूजा की जाती है। छठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। धार्मिक व्रत कथाएं और कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कथा आप सभी को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। चलिए सुनते हैं छठ महापर्व की कथा। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि ऋषि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में माँ, बेटा और उसकी बहू रहती थी। बूढ़ी माँ छठ माता की परम भक्त थी और वह हर साल छठ माता का व्रत किया करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वे पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी, बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। तभी बुढ़िया माँ की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंस रही थी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी अम्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बूढ़ी अम्मा तो अपने ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा पूजा करने को तैयार हुई, परंतु बहू ने कहा कि माई, ये सब बेकार है। इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत को बिगाड़ लोगी। भूख प्यास से न जाने लोग खुद को क्यों सताते हैं। नई बहू की ये बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बुढ़िया माँ मुस्कुराने लगी और कहा कि अरे बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने यही व्रत को किया था। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुन ली थी। तुझे पता है बहू, तेरा पति भी छठी मैया का प्रसाद ही है। यह अंधविश्वास नहीं है बहू, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मानो और तुम भी मेरे साथ छठ मैया के व्रत को कर लो तो छठी मैया तेरी भी गोद को भर देंगी। मगर वह नए युग के सोच वाली बहू किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो मुंह को टेढ़ा कर सासू माँ से बोली कि मुझे कौन सा दुख है और मैं इस पूजा पाठ को नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में सब सुख मिला है,
आलीशान घर है, दिन रात मस्ती करती रहती हूँ। पूरी गांव में मुझ जैसा धनवान कहाँ है। कर्ण प्रधान है, सासू माँ कर्ण प्रधान है इस दुनिया में, बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी, बार बार छठ माता की बुराई की जा रही थी। तब उसका पति वहाँ आया और उसने भी उसको समझाने की कोशिश की और उसने कहा कि देखो प्रिय, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं। तुम व्रत और पूजा करने में माता का सहयोग करो। लेकिन वह तो अपने पति की भी बात मानने को तैयार नहीं थी। सीधे सीधे बोल दी कि मुझे नहीं पड़ना इस अंधविश्वास के चक्कर में। पति भी थक गया था उसे समझाते समझाते और बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वही करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठ मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सके। बेटा हाथ में कुडाल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में जुट जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ ठिकुआ सिकवाता है। पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ और बेटा छठ का पर्व को मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा के बेटे ने घर और द्वार को गाय की गोबर से लीपता है। उसी समय उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहने हुए वहां से गुजरती है और कहती है, हाय, पता नहीं ये कौन सा त्योहार है, पूरे घर को गोबर ही गोबर बना के रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, कैसे गोबर की दुर्गंध आ रही है। और उसने अपने पति से कहा कि तुम और तुम्हारी माँ बहुत बड़े भक्त बनते हो। देखो जी, आपके बदन से भी गोबर की बदबू आ रही है, अब तो नहाकर ही घर आना। बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बहू को समझाती है कि अरे बेटा, तुझे नहीं पता कि गोबर को जो तू दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिसके लीपने से घर में बहुत सी बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई। झुलझुलाकर बूढ़ी अम्मा से बोली कि पहले तो लकड़ी पर ठिकुआ बनाया और अब गोबर से लेपकर पूरे घर को गोबर। इन दोनों की बहस के बीच बेटा आकर बोला कि अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो, चलो अब जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बैंड बाजे वाले को बुलाकर दौरा उठाकर वे सब घाट पर चल दिए। पीछे पीछे बूढ़ी माँ गीत गाते चल रही थी, पर बहू को तो इन सब में कोई रुचि नहीं रखती। वे तो सज धज के मटक मटक कर चल रही थी। बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया तो बहू अपने पति और सासू माँ के साथ घाट पर तो चली गई, लेकिन वह जैसे ही घाट पर पहुँचती है वो पूजा के बजाय मेला घूमने लगती है। कुछ देर बाद उसका पति बहू को वहाँ ना पाकर उसे ढूंढने लग जाता है तो कहीं हलवाई की दुकान पर स्वादिष्ट पकवान का आनंद उठाते नजर आती है। वह वहां आकर कहता है कि प्रिय, यह क्या करती हो तुम, यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ बैठो। पत्नी ने झुलझुलाकर कहा, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, ना ही घाट पर आने वाली हूँ। मैं तो मेला घूमूंगी, जम के खाऊंगी और पीऊंगी। तुम अपना पूजा पाठ करो, मेरा पूजा पाठ में कोई लेना देना नहीं। इनकी बहस आपस के सभी लोग देख रहे थे। शर्मिंदा होकर वह पति वहां से चला गया और छठ के घाट की ओर जाने लगा। ईख खड़ा करने को वही बेटा घाट की ओर जाता है और जैसे ही वह नहाने को डुबकी लगाता है तो वह डूब जाता है। डूबता डूबता वह जोर जोर से चीखने लगता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन किसी को भी ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी पता ही नहीं चलता। कोई तो जाओ ढूंढ के लाओ, सब यही चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है तो वह छाती पीटकर रोने लगी और छठ माता से सवाल कर दिया, अरे माँ, मैं भी माँ हूँ और तू भी माँ है, और तू कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा ही छीन लिया। जब से मेरी शादी हुई है मैं पिछले 30 साल से पूजा करती आ रही हूँ। माँ बोल, मेरी भक्ति में कौन सी कमी आ गई थी जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया। मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई थी जो तूने मेरा लाल छीन लिया। अरे माँ, मैं तो छठ घाट पे तेरी पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, यदि अनजाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो उसकी सज़ा मेरे बेटे को मत दो, मेरा लाल लौटा दो। यदि तूने मेरा लाल नहीं लौटाया तो तेरी यह बूढ़ी भक्त यही नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देगी। अब तू या मेरे बेटे को लौटा या मेरे प्राण ले ले,
उधर मेले में सबको आगाह किया जा रहा था कि छठ घाट पर आए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे भाग में न जाएं। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे जाने पर खतरा होने की आशंका है, इसलिए कोई भी नदी के गहरे भाग में न जाए। ये बात सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी आई। वहाँ जाकर जब वह देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मार कर रो रही है और उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसे सदमा लग जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगती है और रोने लगती है। पागलों की तरह लोगों की ईख को उठाकर फेंकने लगती है। चीख चीख कर बूढ़ी माँ से पूछती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि छठ वट के पूजा में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है। ये ध्यान न देने के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। अपनी माता को भला बुरा कहते हुए वह छठ माता को कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक जाती है। सब लोग आपस में बात करते हैं कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, और मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगते हैं कि हे माँ, इस बुढ़िया माँ की पुकार सुन लो। माता तो है ही दयालु, वह कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, कभी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी माँ अपनी जान देने को पानी में जाती है, वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठती है और वो लहर किनारे की ओर जोर से आती है। उसी लहर में उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। इस दृश्य को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। सब लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बाद में बूढ़ी माँ खुशी से जोर जोर से रोने लगती है और बहू भी खुशी के आंसू को रोक नहीं पाती। ये सारा दृश्य चल ही रहा था कि बादलों से बिजली के कड़कने की आवाज आती है। आकाशवाणी में छठी माता ने कहा कि मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्ति भाव से मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हूँ। इतना कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गईं। वहाँ खड़े सभी भक्तों ने छठ माता के नाम का जयकारा लगाया। सास, बहू और बेटे खुशी खुशी सबने मिलकर छठ माता की पूजा की। हे छठ माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माता के पुत्र की रक्षा करी, वैसे ही सबके पुत्र की संतान की रक्षा करना, उनकी दीर्घायु करना। आप सभी को मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।